जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से गर्मा गर्म कोफ्तों का कोरमा रेडी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। जनाब अली आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार खाना है, बहुत ही मनपसंद है। आज मैं बनाने वाली हूँ कोफ्तों का कोरमा बनाएंगे आज हम। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। पहले मैं कोफ्ते रेडी करूँगी। ग्रेवी का सामान मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, ये है कीमा बारीक कटा हुआ है, बारीक यानी कि इसको मैंने बनवाया है। ये आधा किलो है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच बनते हैं। इसमें से हाफ़ इसमें जाएगा और हाफ़ मैं इसकी ग्रेवी के लिए रख लूँगी। ये बेसन है, आधा कप तकरीबन बेसन है। इसको मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया है। आप इसके अंदर बेसिकली मैं काले चने जो भुने हुए होते हैं उनको पीस के उसका पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन आज वो अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, तो ये तकरीबन सेम चीज़ ही हो जाती है। लाल मिर्चों का पाउडर, मैं हमेशा कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ खाने में। तो ये तकरीबन 1 जो है टीस्पून, यस 1 टीस्पून है मिर्चें। ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट है। ये ज़ीरा पाउडर है थोड़ा सा, ये 1 टीस्पून तकरीबन बनता है और 1 टीस्पून ही हमारे पास हल्दी पाउडर है। और आज मैं आपके सामने एक और चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये मैं नया लेके आई थी चॉपर यहाँ पे, चूँकि मैं न्यूली शिफ्टेड हुई हूँ, आई एम हियर, सो मुझे चीज़ें चाहिए थी। तो मैं ये क्लिक ऑन का एक चॉपर लेके आई हूँ। आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, तो आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स भी करते हैं, साथ में अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और हम इसके अंदर अपना खाना भी बना लेंगे। तो चलें जी देखते हैं। ओके, ये जनाब है लिड। वाओ, ब्लेड्स। ओके, ये मैंने इसमें ऑप्शन था मेरे पास 2 ब्लेड्स का भी वहाँ पे, कि आप 2 ब्लेड्स के साथ चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये 4 ब्लेड्स के साथ लिया है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, आई होप सो। और नीचे है इसका सामान, ये देखें इसका बॉल। ओके, इसके नीचे लग जाएगा तो ये इसकी ग्रिप हो जाएगी, नीचे ये चिपक जाएगा। अच्छा है ना, हिलेगा नहीं ज़्यादा, गुड हो गया। और ये है इसकी मोटर। ये इसके इस तरह से ये चलेगा, यानी इसके पास इसको चलाने के 2 ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा लाइट होगा आई थिंक, और ये थोड़ा तेज़ होगा, यही बताया था मुझे उसने, दुकान वाले ने। और ये भी कुछ है, लेट्स सी ये क्या है। ये है जनाब, आप इसके अंदर पता नहीं कुछ इसी तरह से कहा था उसने कि आप इसके अंदर लहसुन डालेंगे तो लहसुन छिल जाएगा। इसकी शक्ल भी कुछ इसी तरह से बनी हुई है, देखें। ये क्या है, गार्लिक पीलर। यस है, तो ये गार्लिक पीलर ही। इसको खोलना कैसे है? अच्छा, आई थिंक इसमें कहीं से भी खुलना नहीं है, ये इसी तरह से उसमें लग जाएगा। और ये जो है, ये लहसुन के जो वो पूरी गट्टी होती है उसको चमाटे शमूटे लगाएगा और फिर सारा छिल जाएगा, है ना। आई थिंक ऐसे ही चले, ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ लहसुन छील लिया बल्कि पेस्ट भी बना लिया। तो चलें अब हम बाकी सारी चीज़ों को ऐसे बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। उसके लिए मैंने निकाल लिया सारा कुछ। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ कि इसके अंदर जो बाकी का सारा मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथ से बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो इसमें से हाफ़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, हाफ़ मैंने ग्रेवी के लिए रख दिया है। ये हमारा बेसन जाएगा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और काली मिर्च जी। माशाल्लाह वैसे तो हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा और इसको मिक्स करूँगी। अच्छा डिसीजन, आई एम हैप्पी। आपको मेरा नया चॉपर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छे से ये देखिए मिक्स हो गई हैं चीज़ें। वेरी गुड हो गया। रेशा भी कितना अच्छा बना। चलिए अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं।
जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी के साइज़ में बना सकते हैं। मैंने देख लें ये तकरीबन 12-15 बन गए हैं। एक टाइम का खाना इजीली हो जाएगा आधा किलो में। अब मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो प्याज हैं, कौरमा बन रहा है तो ये प्याज हैं तकरीबन 2 छोटे वाले। लहसुन अदरक का पेस्ट वही हाफ जो मैंने बचाया था वो है। ये धनिया पाउडर है थोड़ा सा, और लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी है, नमक जाएगा हस्बे जायका, ज़ीरा है 1.5 टीस्पून, और ये साबुत गरम मसाले हैं सारे। क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी मसाले डाले थे तो मैंने मज़ीद और मसाले जो हैं वो पिसे हुए पाउडर फॉर्म में नहीं लिए। तो ये हमारे पास है थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 3 छोटी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग है, और साथ में इसके काली मिर्च का पाउडर जाएगा और दही जाएगा। वो मैं रखना भूल गई हूँ, लेकिन दही और काली मिर्च का पाउडर भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इन कोफ्तों को हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाए। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बिल्कुल कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना हमें। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया और मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जी फ्रेंड्स, ये अब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये बड़े अच्छे से हैं, सॉफ्ट भी हैं और माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी सी बाइंडिंग भी हो गई है। जी तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो चुके हैं कोफ्ते हमारे। अब मैं बाकी का इसका कौरमे का सामान जो है वो रेडी करूँगी। उसके लिए फ्लेम ऑलरेडी ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर रखेंगे पैन, ऑयल तकरीबन हाफ कप जाएगा इसमें। जी फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, जो मैंने आपको बताए थे 2। प्याज़ों को हमें गोल्डन करना है, ब्राउन करना है अच्छे से कौरमे के लिए। ठीक हो गया, ये ज़रा गोल्डन होते हैं फिर आपको मतलब फ्रेंड्स, ये प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। देखिए ये ब्राउन है, इनको मैंने निकाल लिया है। मैंने स्लो कर दिया है क्योंकि वो प्याज ब्राउन किए थे तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसका आप फ्लेम भले थोड़ी देर के लिए बंद करके इसको नॉर्मल होने दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है। जी तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे और मैंने आपको बताए थे, ये सारे डालेंगे इसके अंदर। जीरा डालेंगे, छोटा सा बे लीफ डाल देंगे, यानी कि तेज़पात डाल देंगे थोड़ा सा, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक। बहुत मज़े की गरम मसाले की खुशबू आ रही है। ये देखिए गोल्डन हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्चें, धनिया और काली मिर्च। इसके अंदर जाएगा दही। तो हमने हाफ कप बनता है, इसको काट दिया। तो मिक्स करना अच्छे से। तो भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट, और फिर जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त बुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कोफ्ते। आप इनको इस तरह से फ्राई करने से पहले, यानी कि फ्राई किए बगैर भी ऐड कर सकते हैं और पहले फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने पहले बगैर फ्राई किए बिरयानी बनाई थी, तो आज मैंने कहा था मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी, तो ये भी एक तरीका है। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जो मैंने प्याज निकाले थे उनको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। मुझे ज़रा इस तरह से अच्छे लगते हैं, इनका कलर और इनका जायका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। हल्का सा पानी, ब्राउन ब्राउन तो नहीं लग रहा। वो नहीं कर रही हूँ। हाँ बस हो गया। चलिए अब मैं इसको भूनती हूँ और फिर दोबारा आपके साथ मिलते हैं। बंद कर दो, बंद कर दो। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसको हल्का सा शोरबा लगाएंगे, जैसा कौरमे के अंदर हल्का सा ये होता है। तो इसके लिए मैंने इसमें
ये 1 कटोरी भर के पानी की डालूंगी ताकि ये पकने के बाद थोड़ा सा रह जाए। इसको पकाने के लिए हम इसलिए तकरीबन, क्योंकि आधी कटोरी काफ़ी होगी पानी जी। जैसे इनफ। अब हम इसको पकाने के बाद मिलते हैं इससे जी। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से गर्मा गर्म कोफ्तों का कोरमा रेडी है। आप इसको नान के साथ खाएं या घर की चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगेगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।